सौरभ, और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये बयां कर रही है कि नाराजगी बहुत ज्यादा है और फिलहाल तो स्थिति नियंत्रण में नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, पूरी अभी स्थिति नियंत्रण में नहीं है, बड़ी भीड़ बेकाबू है और पुलिस उनको समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है और कई थानों की फोर्स मौके पर गई है कि इनको समझाया जाए कि इस तरीके की स्थिति पैदा ना करें, कानून को हाथ में ना लें, जो भी है वो कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, ना कि आपके ये हंगामा करने से, जाम लगाने से होगी। और पुलिस बार बार उन्हें समझा रही है कि आप यहाँ पर शांति बनाए, हम इनको गिरफ्तार जल्दी करेंगे। और बताया जा रहा है कि भीड़ ने ही एक जो युवक है उसको पकड़ लिया है, जो बाबा का हत्यारा बताया जा रहा है। अभी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और जो दूसरे और लोग थे, जो 3 लोग और बताए जा रहे हैं कि वो गाड़ी में सवार थे, उनको भी पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन भीड़ है कि समझने की कोशिश नहीं की, लगातार पथराव कर रही है। और पुलिस ने ऐसा बताया आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर छोड़े गए हैं उनको हटाने के लिए, और हमें समझा रही है कि पुलिस उनको वहां से तितर बितर कर रही है। लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं है, कई पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए हैं और पथराव में स्थिति इतनी बेकाबू है कि लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि ये हाईवे जाम नहीं करना चाहिए, कानून हाथ पर नहीं लेना चाहिए, पुलिस अपने कानून के तहत ही उस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं। सौरभ, आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ था, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है जो बाबा चंद्रशेखर थे उन्हें गौ तस्करों की सक्रियता की सूचना मिली थी, जिसके बाद वो गए थे। देखिए, ये फरसा बाबा है, उनको एक जानकारी मिली थी कि गौ तस्कर गायों को यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी बाइक से पीछा किया, तो पीछा करने के बाद जब उन्होंने देखा कि फरसा बाबा पीछा कर रहे हैं गौ तस्करों ने, तो उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर होने के बाद वो वहीं पर सड़क पर गिर गए। सड़क पर गिरने के बाद काफी आसपास के लोग थे वो मौके पर पहुंच गए, उनको अस्पताल भी ले गए। हमको बाद आक्रोश फैल गया कि इसकी बाबा की हत्या कर दी गई है टक्कर मार के। जब और लोगों को पता पड़ी, उन्होंने हाईवे जाम कर दिया। जाम के बाद पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पे पहुंची, पुलिस ने उनको समझाया कि कानून के तहत ही इनके ऊपर कार्रवाई होगी। आप कानून आपके पास आप बने रहिए हमारे साथ। अजय दुबे हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए। अजय, क्या कुछ डिटेल्स इस वक्त आपको मिल रही है, क्योंकि जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो तो स्थिति को बिल्कुल बेकाबू दिखा रही है। बिल्कुल स्थिति बेकाबू है और संवेदनशील होती स्थिति के बीच में लखनऊ के जो सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, पीएचक्यू में भी इसको लेकर लगातार डीजीपी की टीम की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिसकर्मियों पर जो पथराव हुआ है, कई पुलिसकर्मियों की घायल तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, गाड़ियों पर हमला हुआ है, पुलिस की गाड़ियों पर हमला हुआ है। तो स्थिति को सबसे पहले प्राथमिकता इस समय जो डीजीपी की तरफ से हिदायत दी गई है कि स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए। पुलिसकर्मी जो वहां मौजूद है आंसू गैस के गोले फायर करते दिखाई दे रहे हैं और ग्रामीण पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर है ये गौरक्षक, और ये घटना जिस तरीके से अंजाम दी है ये वाहन, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस 2 पार्टों में अभी काम किया जा रहा है। एक तो स्थिति को काबू में करना पुलिस की प्राथमिकता है और दूसरी प्राथमिकता इस पूरे मामले में केस को आइडेंटिफाई करना और किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे जुडिशियल प्रोसेस होगा। लेकिन हालात इस समय बेकाबू है। मथुरा में लगातार बवाल चल रहा है और इसको लेकर इस समय जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, बताया जा रहा है कई किलोमीटर लंबा ये जाम दिल्ली कोलकाता हाईवे पर लग चुका है और फोर्स 15 थाने की मथुरा की और इसके बाद अब पीएसी अलग अलग जिलों से भी भेजी जा रही है स्थितियों को कंट्रोल में लाने के लिए। लेकिन लोग जो है अभी भी सड़क पर मौजूद है, कुछ लोग भीड़ के रूप में बैठे हुए हैं और काफी भीड़ जो है इस समय ईंटें पत्थर चलाती हुई पुलिस पर दिखाई दे रही है। कई पुलिसकर्मी भी तस्वीरों में घायल दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, मुख्यमंत्री को भी कुछ समय पहले रिलीज किया गया इस पूरे मामले को लेकर और लगातार सीनियर अधिकारी लखनऊ से इस पूरे घटनाक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल अजय, आप भी बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें, दिल्ली मथुरा जो हाईवे है वहाँ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर अच्छा खासा हंगामा यहाँ पर खड़ा हो गया है। गौरक्षक गौ सेवक जो थे चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा, उनकी हत्या की खबर यहाँ पर सामने आई, जिसके बाद गौरक्षक जो हैं उनका गुस्सा कुछ इस तरह से सामने आया है कि उन्होंने पहले हाईवे को जाम किया और उसके बाद इतने आक्रोशित वो थे कि उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, पुलिस की गाड़ियों को यहाँ पर निशाना बनाया, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। खून उनके सर से बहता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है तस्वीरों में। अजय, लेकिन ये मामला आखिर पूरा शुरू किस तरह से हुआ वो भी हमारे दर्शकों को बताएं, और इस वक्त क्या स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से?
देखिए, शुरुआत इस पूरे मामले की जब ये परसा वाले बाबा, उनको लगता है कि एक ट्रक संदिग्ध है, उसमें गऊ है, और गऊ तस्करी के शक से जब वो पीछे पीछे उस ट्रक के चलना शुरू करते हैं, सुबह सुबह की बात है, और इस दौरान जो ट्रक है वो पहले तो दूर से उसको इशारा करके रोकते हैं, और जब वो रोकने का इशारा करते हैं तो रफ्तार बढ़ाते हुए उस ट्रक की तरफ से उन्हें कुचल दिया जाता है। कुचलते हुए ट्रक उन्हें आगे बढ़ जाता है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। अब अन्य तौर पर पहले तो उनके संग कोई मौजूद नहीं था, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने जब देखा कि किस अवस्था में वो पड़े हैं, और आपस में जब संवाद हुआ ग्रामीणों का, और काफी आक्रोशित भीड़ वहां इकट्ठे होने लगी। पहले तो विरोध की तस्वीर थी, पहले सड़क जाम किया गया, विरोध करने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन जब पुलिस पहुंचती है सड़क खोलने के लिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये हाईवे है, अब ऐसे में जब पुलिस पहुंचती है तो भीड़ काफी आक्रोशित हो जाती है और पथराव करती हुई पुलिस पर दिखाई देती है। तो हालात बेकाबू, और महत्वपूर्ण इस समय सबसे ज्यादा प्रशासन के लिए वहां पर हालात को नियंत्रण में लाना है, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ रही है। अब ये मामला मथुरा की बेहद ही ये पूरा रिलीजियसली संवेदनशील इलाका है। गौ तस्करी से जुड़े कई विवाद पहले भी इस बेल्ट पे देखे जा चुके हैं। अब ऐसे में जो लोग वहां पहुंचे उनको रोकने के लिए अलग जगहों पर नाकेबंदी कर दी गई है। ग्रामीण हिस्सों से आने वाली सड़कों को रोक दिया गया है कि लोग उस पॉइंट तक ना पहुंच पाए, और इसके साथ ही अलग अलग जगहों से पीएसी की बटालियन भी मूव कर दी गई है मथुरा के लिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर अब पुलिस की तैनाती बढ़ाने की तैयारी फिलहाल की जा रही है, लेकिन अच्छे खासे तनाव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। पुलिस और ये जो गौरक्षक हैं, इनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि झड़प होती हुई भी यहाँ पर नजर आ रही है, और काफी उन्होंने पत्थरबाजी की है, जिसके चलते कुछ पुलिस वाले घायल भी